ओम शांति। जब जब इस धरा पर आवश्यकता हुई परिवर्तन की, श्रेष्ठता की और साथ साथ किसी ऐसे क्रांति आंदोलन की, तब हमारे नेताएं, जैसे भारत में राम राज्य की स्थापना करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कदम उठाया तो उनको सहयोग दिया हमारे विनोबा भावे जी ने हरित क्रांति के रूप में और श्वेत क्रांति के रूप में। लेकिन वो था भारत की आज़ादी की क्रांति के दो हाथ, कि अगर भारत अपने में समर्थ बन जाएगा तो यह क्रांति आ जाएगी, अर्थात भारत आज़ाद हो जाएगा, गुलामी से मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ की परिवर्तन के लिए या कोई भी चीज़ की संपूर्णता के लिए क्रांति की ज़रूरत है, लेकिन एक ऐसी क्रांति जिसके अंदर शांति समाई हुई हो। तो चलते चलते एक ऐसा समय आया जब कलयुग में जो भी हमारे शास्त्रों के अंदर कलयुग के वर्णन आते हैं, गाय विष्ठा खाएंगी, केशों का श्रृंगार होगा, नारी वर मांगेगी, और जब धर्म का पतन होने लगेगा, ग्लानि होने लगेगी, साधु संत महात्माएं अपनी मर्यादाओं को तोड़ देंगे, जब ऐसा समय आ जाएगा तमोप्रधान सृष्टि में और सब तमोप्रधान लक्षण होने लगेंगे, भक्ति में भक्ति की भावना नहीं रहेगी, सिर्फ दिखाने के लिए भक्ति रह जाएगी, दान नाम के लिए हो जाएगा, जैसे मंदिरों में नाम लिखा जाता है, दान नाम के लिए हो जाएगा, भावना दिखाने के लिए हो जाएगी। ऐसा समय जब आ जाता है तो जैसे अंदर से समाज का ढांचा अर्थात जीवन का ढांचा अंदर खाली हो जाता है, खोखला हो जाता है, जिसको कहते हैं चरमरा जाता है। तो अब ऐसे समय में क्या करा जाए? अभी है कलयुग चल रहा है और हम चाहते हैं राम राज्य होवे। उस राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ पर सब एक समान हो, अर्थात सब एक जैसे हों, समानता का सबको हक हो, जहाँ अन्न जल किसी भी चीज़ की कमी ना हो, अभाव ना हो। ऐसे समय पर क्या करा जाए, कहाँ से किया जाए? इतनी तो सारी क्रांतियाँ भारत में पहले से ही चल रही थी आज़ादी के लिए, लेकिन उससे पहले एक क्रांति की ज़रूरत थी जिसको कहा जाता है आध्यात्मिक क्रांति। वह आध्यात्मिक क्रांति अपने आप से ही शुरू होती है, किसी दूसरे से नहीं, खुद से शुरू होती है। जैसे कहते हैं ना, दान घर से किया जाता है, खैरात घर से शुरू होती है। ठीक इसी प्रकार से भारत अविनाशी खंड है इस सृष्टि का। हम सब जानते हैं भारत का ना कभी उदय हुआ है ना कभी अंत हुआ है, और सब खंडों का उदय होता है और एक समय पर आके हमारा इतिहास और भूगोल साक्षी है इस चीज़ का। भारत अविनाशी खंड है और इस खंड में सदा ही अगर इसके अंदर में महत्व रहा, श्रेष्ठता रही, तो आध्यात्मिकता की रही। अर्थात आध्यात्मिकता दो चीज़ से मिलकर के बनी है, एक आत्मज्ञान और एक आत्मज्ञान और आत्मचिंतन और आत्मिक स्थिति में रह कर के किए हुए कर्म, उसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं देखा जाए तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने जब देखा कि अब इस कलयुगी सृष्टि को, अर्थात इस दानव की सृष्टि को मानव बना करके देव बनाना है, अभी क्या चाहिए? उसे तो ज़रूर एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो एक संगठन तैयार किया, वो कलयुगी दुनिया से में रहते हुए, लेकिन उसकी रूपरेखा एक चेंज है। पवित्र रहेंगे, शुद्ध खाएंगे, शरीर नहीं आत्मा को देखेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्मिक बातें करेंगे, आत्म कल्याण करेंगे, आत्मा का संदेश सभी को देंगे। और आत्मा का पिता कौन है और वो समय की पहचान दिया कि अब ये कलयुगी दुनिया अर्थात रात ये समाप्त होने जा रही है, सतीवी दुनिया, पावन दुनिया आ रही है। इस चीज़ को सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने ही स्वीकार नहीं करा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ साथ वो 250-300 भाई बहनों ने भी स्वीकार किया। और वही संगठन जब भारत के अंदर आबू पर्वत पर आया, वहाँ से बैठ कर के 1 साल तपस्या करके सकाश द्वारा सब जगह पहुँचाया।
तो ऐसे समय पर एक ऐसे युग का निर्माण, अर्थात युग जिसको कहेंगे दो युगों का मिलन, संधि काल, जैसे दिन और रात के मिलन को हम संध्या कहते हैं, शाम कहते हैं, नुमा शाम कहते हैं। उस समय क्या करते हैं, विशेष जो जिस भगवान को मानता है, जो जिस देव को मानता है, जो जिसकी भक्ति करता है, या जो कोई मंत्र बोलता है, या जो कोई चिंतन करता है, या जो कुछ भी करते हैं, मतलब कुछ भी एक अच्छा कार्य उस समय बैठ करके करते हैं। 6 से 7 का जो समय होता है, हम लोग भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सारे विश्व के अंदर जो भी हमारी छोटी मोटी ब्रांच है, या जो भी भाई बहन घरों में भी बैठ के 6 से 7 विशेष परमात्मा पिता की याद में रहकर, जिसको राजयोग कहा जाता है, उसका अभ्यास करते हैं, जिससे उनके भी संकल्प चेंज होते हैं, उनके अंदर भी आत्मिक शक्ति आती है, चारों ओर का वातावरण चेंज होता है, आत्माओं तक वो वाइब्रेशन फैलते हैं, प्रकृति सतो प्रधानता की तरफ जाती है, अर्थात प्रकृति का प्रदूषण समाप्त होता है। वो चारों ओर की प्रकृति स्नेहमयी, शांत और इसके साथ साथ शक्ति का अनुभव कराती है, अपनेपन का अनुभव कराती है। तो इस समय ब्रह्मा बाबा ने एक जैसे युग का निर्माण किया। पुरुषोत्तम शब्द हमने सुना था भक्ति में, पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, दान करते हैं और तामसिक भोजन को स्वीकार नहीं करते, बाकी उनकी दिनचर्या इसी प्रकार से होती है। लेकिन परमात्मा पिता ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा, पहले ब्रह्मा ने खुद को पुरुषोत्तम बनाया, अर्थात कि कभी भी नहीं समझा कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है। सबसे बड़ी चीज़ है मैं का त्याग। आज तक मुझे विवेकानंद की वो बात याद आती है कि जब मैं कौन का प्रश्न, मैं कौन में प्रबल हो जाता है, तब मैं कौन का उत्तर मैं कौन में प्राप्त होता है। सब पूछ रहे मैं कौन, मैं शब्द यूज़ करते मैं कौन, किसी के पास भी मैं का उत्तर नहीं। मैं का उत्तर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख से दिया कि तुम ये विनाशी शरीर नहीं हो, लेकिन तुम आत्मा हो। आत्मा शब्द पहले भी बोलते थे, लेकिन आत्मा है क्या? मन बुद्धि संस्कार सहित चैतन्य आत्मा हो। आत्मा इन 5 तत्वों की बनी हुई नहीं है, वह एक प्रकाश तत्व की बनी हुई है, एक ज्योति की बनी हुई है। वो अविनाशी है, वह अविनाशी है। और वो अविनाशी में चेतना किस चीज़ की है? चेतना है ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। आत्मा का कर्तव्य है आना और जाना। आने का नाम है जन्म और जाने का नाम है मृत्यु। हमको इसको छोड़ना ही है, फिर दूसरा लेना ही है। तो ये मेरा नहीं है, लेकिन ये मैंने धारण किया है दिव्य कर्तव्य के लिए, श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए। ये जो शब्द, ये जो भावना और ये जो कार्य परमात्मा पिता ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा करा करके, इन कन्या माताओं द्वारा 1 से 2, 2 से 3 भारत में आने के बाद अलग अलग स्थानों पर यह संदेश मिलता गया। और एक छोटा सा वृक्ष आज एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन करके सारे विश्व को आध्यात्मिकता की शीतल छाया, प्रेममयी छाया, पवित्र छाया दे करके अपनत्व का अनुभव करा रहे हैं। इसलिए आज जो कोई भी जहाँ भी जाता है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के छोटे से स्थान से लेकर के हमारे माउंट आबू तक, सबको लगता है ये हमारा घर है। तो परमात्मा पिता ने ब्रह्मा द्वारा, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने सबको ऐसा अपनत्व दिया, ऐसा उनके अंदर भावना भरी कि जो एक नया युग तैयार हो गया। इस युग का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। हम कहते थे पुरुषोत्तम मास, लेकिन पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष में एक बार आता है। लेकिन ये 4 युगों के बाद नए कल्प का जब परिवर्तन, पुनरावृत्ति होती है, कलयुग के अंत और सत्य के आदि का दोनों का जो संधि काल का थोड़ा थोड़ा समय लेकर के इसको पुरुषोत्तम युग तैयार किया, इस पुरुषोत्तम युग नाम दिया। और इस युग में नारी को देवी समान और नर को देवता समान, दिव्य समान बनाने का कार्य आज दिन रात पॉजिटिव थिंकिंग दे करके प्रतिदिन के लिए हमें होमवर्क मिलता है। अर्थात हमें सारा दिन क्या सोचना है, क्या करना है, किसकी कैसे सेवा करनी है, वो विस्तार तो नहीं, लेकिन आप आइए, आपको हम बताते हैं, आप भी अनुभव करेंगे। सचमुच नए युग का निर्माण हो चुका है और अब नई दुनिया भी आनी है। कहीं हम ना रह जाएं, वो चांस लेने के लिए आपका आह्वान करते हैं।
इसी शुभ आवाहन के साथ, इसी शुभ आशा के साथ, इसी शुभ संकल्प के साथ, ओम शांति। ऐसे थे